खानज़ादा साहब हमारे साथ हैं आज अदब व फ़नून नामे में। डॉक्टर हिना अंबरी तारिक साहिबा हैं आज हमारे साथ, और हम गुफ्तगू ये करेंगे खान साहब कि आजकल क्या हो रहा है तख्लीक़ी सतहों पर। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है, और इसी होने के बारे में ये कहा था कि न होता मुझको होने में, मैं ना होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने में मैं ना होता मैं तो क्या होता। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो ना होता तो क्या होता, और अगर ना होता तो कुछ नहीं होता। बहरहाल हो रहा है और हर जगह हो रहा है। कितना उलझा के आपने बात की है खान साहब, तो देखिए, ये इतना उलझा दिया। सुलझी हुई बात करने का तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आजकल अदब के महाज पर कोई सुलझी हुई बात नहीं होती। अदब के महाज पर अदब को अगर हम दब पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। क्योंकि अब अदब जो है वो दबाव के नतीजे में अदब एक दब होकर रह गया, ठीक है। और हम ये समझते हैं कि जब तक अदीब उस दबाव से नहीं निकलेगा तो अदब क्रिएट नहीं होगा। अदीब का दबाव से निकलना बहुत ज़रूरी है। अदीब दबाव से कैसे निकले? अदीब पेट्रोल ख़रीदता है, पेट्रोल महंगा है। अदीब बिजली इस्तेमाल करता है, बिजली महंगी है। अदीब उस हर मसले में मुब्तला है जिसमें एक आम आदमी है, पूरी कौम मुब्तला है। पूरी कौम। अच्छा, लेकिन खालिद भाई, अदीब चूँकि आम आदमी नहीं होता, अदीब ख़ास आदमी होता है, इसलिए हम अदीब को एक अलग ज़ाविये से पेश कर रहे हैं। जब तक अदीब अदब के दबाव से नहीं निकलेगा, जब तक अदब क्रिएट नहीं होगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि डुबोया मुझको होने में ना होता मैं तो क्या होता। तो क्या होता है जो है वो शायरात के महाज पे क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है खामोशी है। खामोशी है? शायरात ने तो इतना शोर मचा रखा है। अरे भाई, ये गलत बात कर रही है। ये एक तो शायरात, तो शायरात की बात हो रही है। देखिए, शायरात का मतलब ये है कि वो खवातीन भी होती है। हाँ, शायरात तो खवातीन होती है। हम औरतें नहीं कहेंगे, कुछ लोग बुरा मानते हैं इस बात। शायरात और बीबियां बिल्कुल नहीं कहेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। मसला ये है कि खवातीन तो खामोश रह ही नहीं सकती। हाँ, वही शायरात कैसे? शायरात तो सुपरलेटिव डिग्री डबल हो गया। हाँ, हाँ जी, दूसरी मंजिल आ गई। तो यूँ समझें कि जैसा खामोशी, अगर मैं कह रही हूँ खामोशी है, तो इसको भी आप यूँ समझे ना, बकौल इरफान सत्तार, खामोशी को जुनू से दस्तबरदारी न समझो, तजस्सुस बढ़ गया है, सरकशी कम हो गई। तो ये अच्छा। वो वाली खामोशी है। हाँ, यानी सरकशी जो है वो तजस्सुस में आ गई है जी, सरकशी कम। ये तो एक मंजिल नीचे आ गए। एक मंजिल नहीं, एक सोच का अपने हम अंदर। तो खवातीन को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जो खवातीन तो इनकलाब का हरावल दस्ता है। हम हरावल दस्ते से भी आगे की बात करते हैं। खवातीन जो है उसको हम सवातीन समझते हैं। सवातीन, ठीक है जी। अगर खवातीन और सवातीन के तनासुब को आप देख लें तो पता चल जाएगा। यानी यहाँ तो ये डॉक्टर साहब कह रही हैं कि खामोशी है, हम ये कह रहे हैं खवातीन सवातीन। बिल्कुल सही। तो सवातीन कह रहे हैं खान साहब। तो सवातीन, अब देखिए, बात ये है कि जब हम किसी भी मुशायरे में दरमियान में हम जगह रखते हैं, एक मकाम ऐसा बनाते हैं जहाँ पर एक तंज़ व मिज़ाह का शायर आता है, और जब वो शायर तशरीफ़ लाता है और तशरीफ़ लेकर जाता है तो कोई और वो जगह नहीं, चिराग सारे उसके बाद टिमटिमा जाते हैं। लेकिन मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा सवातीन का। मैंने सवातीन को बन के दिखाया। अब यहाँ नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात लेकिन अगर मिज़ाह का शायर आकर अपने जो हुनरमंदी है उसकी मुशायरे को तलपट कर देता है, तो उसके बाद कोई अच्छा नाजिम अगर होगा तो वो एक खुश शक्ल शायरा को बुला लेगा और एक तोड़ पैदा हो जाएगा। क्या कहते हैं खाजा? तोड़ नहीं होगा। और तरन्नुम भी अगर उस शायरा के पास हो, सुभान अल्लाह। देखिए, ये बात किसी हद तक ठीक है। हम ये समझते हैं कि शायरा और मुशायरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुशायरा लेकिन है लाजिम मंजूम। जी, मुशायरा सुना जाता है, शायरा देखी जाती है। क्या कहती हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा
यानी आप नहीं चाहती कि वो देखा जाए शायरात को? इतना तैयार होके आती हैं ब्यूटी पार्लर से, इतना टाइम लगाती हैं, सैलून से डायरेक्ट आते हैं, सैलून से भी मत भूलिएगा। लेकिन शायरात मर्द का तो इतना नहीं है। सजना संवरना तो हर औरत का या हर खातून का बुनियादी फितरी हक है, फितरी हक। हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम तो उसके लिए बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क होना चाहिए कि किस जगह पर किस तरह तैयार होकर जाना है, ये अहम है और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। सजने के साथ अगर संवरना जो है वो वाक़ईतन इजाफी है, नहीं मानवी तौर पर अगर संवर जाए तो क्या बात है। खान साहब ने शिकायत कर दी है कि ख़वातीन या शायरात जो हैं सजने संवरने के साथ मानवी तौर पर नहीं संवर रही हूँ। देखिए, मैं तो उस मुकाम पर आ गई हूँ कि मैं वहाँ खानज़ादा साहब जो कि मेरे भाई होते हैं रिश्ते के ताल्लुक में, तो मैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। आप उनकी बात मान रही हैं? मैं नहीं भी मानूंगी लेकिन खामोश रहूंगी, और यही मान होता है भाइयों को बहनों पर। अब वो जो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो खान साहब इन्होंने बिरादरी वाले खेल शुरू कर दिए। देखिए, कुछ बातें सियासी तौर पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि सजना संवरना औरतों का हक है, लेकिन सिर्फ सजना नहीं भाई, संवरना भी है, संवरना भी है, और मानवी तौर पर संवरना। हाँ, और मानवी तौर पर संवरना जो है। अच्छा, इसमें एक बात, एक बात मैं आप लोगों को खान साहब, लेकिन उसके बावजूद जो है क्या इधर 25-30 बरस में शायरात ने अच्छी शायरी भी तो की है। देखिए, तब्दीलियाँ बहुत आई हैं खालिद भाई। जो भी शायर है, जो तख्लीक़कार है, वो अच्छी ही तख्लीक़ कर रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि सुनने वालों पर और सामाईन पर और पढ़ने वालों पर वो उसकी तख्लीक़ क्या असर मुरत्तब कर रही है। कभी सुनने वाला और पढ़ने वाला इस कैफियत में होता है कि वो किसी भी शेर को अपने ऊपर तारी कर लेता है, और अच्छा शेर, अच्छी गज़ल, अच्छी तख्लीक़ वही होती है जो अपने सामाईन को, अपने क़ारीन को अपनी गिरफ्त में ले। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ कैफियत हैं, कभी कैसी और कभी कैसी। अगर आपकी तख्लीक़ आपके सामे और आपके कारी पर हावी हो गई है तो वो बेहतरीन, तो फिर शायर हो या शायरा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो बेहतरीन तख्लीक़ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर कमज़ोर तख्लीक़। आप क्या कहती हैं, 30 बरस के दौरान जो है हमारी शायरात ने जो असरात मुरत्तब किए हैं तख्लीक़ी सतह पर, नज़्म हो, गज़ल हो, नई ज़मीनें हों, रची बसी बहरें हों, मूसीक़ियत वाली, फ़िक्र वाली शायरी हो, मेरे ख्याल में तो बहुत कुछ हुआ है। उसको आप भी उसका एक हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया क़ारीन। देखिए, मैंने तो ये देखा है कि हर वक्त 1, 2, 3 इससे ज़्यादा नाम ख़वातीन के, यानी कि शायरात के मंजर यहाँ पर नहीं आए जिन्होंने बाकायदा एक अपनी शनाख्त पैदा की। जैसे इस वक्त भी अगर आप देखें, इस वक्त कराची में तो एक हजूम है, लेकिन पंजाब में भी कुछ कम हजूम नहीं है। अब बात वही है कि कराची में किस तरह की शायरी पसंद की जा रही है और कौन शायरात हैं जो अपना मकाम पैदा करने में कामयाब हैं, और पंजाब में किस किस्म की शायरी हो रही है और कौन है जो अपने आप को मनवा पाई हैं। और इसी तरह से दियार गैर का अगर हम उसका भी नाम लें तो वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। बात सारी यहाँ आ जाती है कि जैसा कि खानज़ादा ने कहा अभी कि रिकग्नाइजेबल वो बात जो इम्पैक्ट पैदा करे, जो असर करे। और देखिए, असर सिर्फ वो बात करती है जो सच हो, जो अंदर से आती हो। अगर चोट लगे और आप बात करें और उसका इजहार करें तो वो तो शेर में भी इम्पैक्ट पैदा करेगी, चाहे वो रोमांटिक शायरी हो, चाहे वो मज़ाहमती शायरी हो, चाहे वो मौज़ूआती शायरी हो। लेकिन अगर आप यूँ समझें कि मुझे मुशायरा पढ़ना है और मैं मुशायरे के लिए एक पैकेज के तौर पे एक कलाम तैयार करूँ, तो वो इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं है कि बना पाए। और आमतौर पे जो होता भी है, अच्छा नहीं होता भी है, इम्पैक्ट होता भी है उस पैकेज का। सोशल मीडिया ने, खान साहब मेरे एएच खानज़ादा भाई, सोशल मीडिया ने हालात को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। कुछ अच्छी बातें भी हैं उसमें, ज़ाहिर है, कुछ बहुत ख़राबियाँ भी हैं। आप मजमूई सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखो जी, मैं सोशल मीडिया के इसकी ताकत का तो कायल हूँ
कि जो चीज़ पहले ख़त के ज़रिए, कबूतर के ज़रिए एक दूसरे को मुंतकिल होती थी, और शेर जब सफ़र करता था तो वाक़ईतन सफ़र करता था। अब तो रियल टाइम में मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ, और अगर आप फेसबुक लाइव पर हैं तो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। तो ये एक जिद्दतकारी है, और इस जिद्दतकारी का अदब को, अदीब को, तख्लीक़कार को, तख्लीक को, सामे को, कारी को बहरहाल फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन ये अगर फ़ायदा हो रहा है, यानी एक मौक़े हैं, उसको ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए, जो कि अक्सर ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन इस सारी जिद्दतकारी के नतीजे में वो जो फक्कड़पन है, वो जो सतह से गिरी हुई गुफ्तगू है, वो जो सतह से गिरी हुई तख्लीक है, उसको भी अच्छा इसमें ये रियल टाइम जो अप्रोचेज़ आ गई हैं, मैं यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ और पूरी दुनिया इसको सुन रही है, इसमें मेरी हैसियत, मेरी औकात दुनिया के सामने खोल के रखती है, खोल के भी रखती है। तो अब यह है कि अब जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ओके, आखिरी बात डॉक्टर हिना बनी तारिक, क्या कहेंगी आखिरी एक बात सोशल मीडिया के बारे में? भाई मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल ही है कि अगर आप वेस्ट में जाएं जहाँ मैंने वक्त गुजारा है, तो हमने तो ये देखा है कि बड़े बड़े इदारे जो हैं अपनी जॉब पोस्टिंग भी सोशल मीडिया पे लगाते हैं, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया अब बाकायदा एक एकेडेमिया की भी हैसियत इख्तियार कर रहा है। कराची में भी कुछ इदारे हैं जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देना जिन्होंने शुरू कर दी है। तो मैं समझती हूँ कि अदबी हलकों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो बहुत पोटेंशियल यूँ है कि कनेक्टिविटी बढ़ गई, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया, और वो जो ब्रेन ड्रेन हुआ किसी दौर में, और जो उन लोगों ने अपने वालिदैन को बाहर बुला लिया, जो हमारे एज के बड़े अजीब और शोरा हुआ करते थे और हम समझते थे कि अब हम उन्हें खो देंगे, हम उन सब से भी जुड़ गए, जैसे कि शाहिदा हसन, जैसे कि इकबाल हुसैन, और इसी तरह हमारे अगर आप अमेरिका और यूरोप इस तरफ जाए, शदाब एंड वो सब लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्लोबल विलेज बना दिया। ओके जनाब, तो बात ये हो रही है कि एन हाजिर में जो उस वक्त अदब के मामला थोड़े से हमने डिस्कस किए, ये शानदादा साहब से, डॉक्टर हिना बनी तारिक साहिबा से, उसका मकसद ये था कि बिल्कुल एक ऐसी गुफ्तगू है जैसे हम टेबल टॉक जिसे कहते हैं, या एक लाउड थिंकिंग है जो हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, और लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अचानक गुफ्तगू के बावजूद बहुत अहम पहलू आए। सोशल मीडिया भी उसमें आ गया, बिज़ा की शायरी भी आ गई, शायरात के हवाले से भी गुफ्तगू हो गई, मैसेज के हवाले से भी हो गई, और उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के हवाले। तो बस यहाँ खालिद पॉइंट को, ये शानदादा साहब को, हिना बनी तारिक साहिबा को दीजिए इजाज़त। अदब व फ़नून-नामे में फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। खुदा हाफिज़ नासिर।